दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। द पॉइंट में आप सबका स्वागत। बांग्लादेश वाले मुद्दे को दीपू दास के हत्या को लेकर काफ़ी तूल पकड़ रही है भारतीय मीडिया, काफ़ी उसको कवर कर रही है और लोगों के बीच आपसी सौहार्द खराब होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन थोड़ा लोग इससे होशियार रहे और जागरूक रहे। ये कोई धार्मिक झगड़ा या कोई रिलीजियस झगड़ा नहीं था, ये फैक्ट्री का कुछ मामला था। तो पूरी जानकारी के बिना आपसी रंजिश या आपस में कोई भी ऐसी अफवाह न फैलाए। तो चलिए देखते हैं मामला क्या था। दीपू चंद्र दास की हत्या का शॉर्ट में संक्षेप में देखते हैं कि एक्चुअली में ये मामला क्या था। दोस्तों क्या हुआ था, दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के माइमेंसिंग में रहने वाला एक हिंदू गारमेंट फैक्ट्री का मजदूर था। भीड़ ने उसे पकड़कर बेरहमी से पीटा और मौत तक मार डाला। फिर उसके शरीर को आग लगा दिया और पेड़ से लटका दिया। क्यों मारा गया, क्या है मामला, चलिए देखते हैं। पहले कहा गया कि उस पर ईश निंदा यानी धर्म का अपमान का आरोप लगाया गया है, इसलिए भीड़ ने हमला किया। लेकिन पुलिस की जांच और कई रिपोर्ट्स बताती है कि कोई सबूत नहीं मिला कि उसने वास्तव में ऐसा कुछ कहा था। विवाद शायद पहले फैक्ट्री में हुए झगड़े या विवाद से शुरू हुआ और फिर उठे आरोपों का बहाना बन गया। क्या सही कारण है? कुछ स्थानीय लोगों और जांच के अनुसार ये धर्म ईश निंदा का मामला नहीं, यानी धर्म का अपमान का मामला नहीं, बल्कि कारखाने में विवाद या वैमनस्य की वजह से शुरू किया गया झूठा आरोप था, जिसके बाद भीड़ ने हिंसा की। इस घटना को बांग्लादेश और भारत दोनों में भीड़ हत्या और अल्पसंख्यकों के खिलाफ असहिष्णु हिंसा के रूप में निंदा मिला है। कई लोगों ने कहा कि यह घटना अत्यंत बर्बर और गलत थी। अगर संक्षेप में देखें, दीपू को एक भीड़ ने झूठे आरोपों पर पकड़कर पीटा और मार डाला। असली वजह उसके खिलाफ फैलाई गई अफवाहों और विवाद थी, न कि साबित कोई अपराध था। दोस्तों सोशल मीडिया का जमाना है, चंद ही सेकंड में इधर की बात उधर और उधर की बात इधर हो जाती है। अफवाहों से जो मेजॉरिटी के लोग होते हैं वो काफ़ी भड़क जाते हैं और कहीं भी जो माइनॉरिटी में लोग हैं उसको मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये इंसानियत के खिलाफ है, ये कहीं ना कहीं बर्बरता है दोस्तों, और इस पर शर्मसार होना चाहिए बांग्लादेश की सरकार को और बांग्लादेश के लोगों को। दोस्तों इस्लाम ये नहीं सिखाता किसी कमज़ोर पर हाथ उठाना, किसी कमज़ोर को मार देना। यह इस्लामिक तरीके से इंसानियत के खिलाफ है और एक इंसानियत तरीके से भी गलत है और इस्लामिक तरीके से भी गलत है। आपको इस्लाम ये अधिकार नहीं देता कि अगर कोई मुजरिम है तो उसको आप पकड़कर मारें या उसको आप पकड़कर पीट दें। इस्लाम ये नहीं सिखाता दोस्तों, बर्बरता नहीं सिखाता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत लोगों की वजह से पूरे रिलीजन को, पूरे लोगों को थोप देना कि ये हिंदू मुस्लिम का विवाद था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये कारखाने का मामला है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है ताकि लोगों को एकजुट करके स्पेसिफिक पार्टियों को सपोर्ट किया जा सके और ये दिखाया जा सके कि अगर माइनॉरिटी भी यहाँ मेजॉरिटी में हो गई, अल्पसंख्यक भी यहाँ बहुसंख्यक में हो गया, तो दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वहाँ ये हो सकता है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, लेकिन ये भारत इंडिया है, यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। वहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। कुछ लोगों के गलत होने की वजह से पूरा समाज गलत नहीं होता, पूरा सोसाइटी गलत नहीं होती दोस्तों। अगर ऐसा है कि बांग्लादेश हमारे लिए गलत है और उसको हम दबाव में डाल सकते हैं, तो भारत के पास बहुत सारे हथकंडे हैं जिसकी वजह से हम बांग्लादेश को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और झुका सकते हैं अपने देश के आगे। बांग्लादेश को, भारत के आगे बांग्लादेश को झुकना ही पड़ेगा। उसकी कई सारी कारण हैं। हम वहाँ बिजली सप्लाई करते हैं, हम अपना पोर्ट देते हैं, हम अपना सड़क देते हैं। चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों से हम बांग्लादेश की स्थिति को कमज़ोर कर सकते हैं और क्या रणनीति है। भारत किन किन चीज़ों के जरिए बांग्लादेश पर दबाव बना सकता है दोस्तों। बिजली सप्लाई सबसे बड़ा हथियार हमारा है। बांग्लादेश अपनी 7 से 10% बिजली भारत यानी अडानी पावर से लेता है। जी हाँ दोस्तों, अडानी पावर। भुगतान में देरी या शर्तों के उल्लंघन पर सप्लाई घटा सकते हैं हम लोग बांग्लादेश की। रेट दोबारा तय कर सकते हैं। यह तुरंत असर डालने वाला दबाव है जिसके जरिए हम बांग्लादेश को निस्तो नाबूद कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। और भारत से ही बिजली जा रही है। 7 से 10% बिजली कटौती का मतलब हो गया वहां की फैक्ट्रियों को, वहां के मिलों को बंद हो जाना जब हम बिजली सप्लाई कम कर देंगे भारत से। दोस्तों यह अडानी ग्रुप सप्लाई करता है।
ट्रांजिट और पोर्ट सुविधा। बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अपने पोर्ट या रास्ते इस्तेमाल करने देता है। भारत भी बांग्लादेश को ट्रांजिट रेलवे सड़क सुविधा देता है। इन सुविधाओं को सीमित या सख्त किया जा सकता है, जिसके जरिए हम बांग्लादेश पर दबाव बना सकते हैं। ट्रेड प्रेशर यानी व्यापारिक दबाव। भारत से बांग्लादेश को क्या क्या चीजें सप्लाई होती है, चलिए देखते हैं। हम बांग्लादेश को कपास सप्लाई करते हैं यानी कॉटन, सूत यानी कि और यार्न, चावल, गेहूं, दवाइयां, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। भारत चाहे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा सकता है, कुछ सामानों पर कोटा या रोक लगा सकता है, जिसके जरिए हम बांग्लादेश पर दबाव बना सकते हैं। दोस्तों, दवा और मेडिकल सप्लाई। बांग्लादेश की फार्मा इंडस्ट्री भारतीय कच्चे माल पर निर्भर है। दोस्तों, वहां की जो फार्मा इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ की यानी भारत देश के जो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल जाता है, उस पे वहां की पूरी फार्मा इंडस्ट्री टिकी हुई है। दोस्तों, अगर हम दवाओं की सप्लाई रोक देंगे, कहीं ना कहीं त्रासदी आ जाएगी बांग्लादेश में। भारत चाहे तो झुका सकता है अपने आगे बांग्लादेश को। पानी और नदी समझौते। तीस्ता गंगा जैसी सीमा पार नदियां, नए समझौते रोकने या पुराने रिव्यू करना लंबे समय का रणनीतिक दबाव बना सकता है। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर हम लोग किस तरीके से, भारत देश किस तरीके से बांग्लादेश को कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जा सकता है, लोन फंडिंग पर सवाल किया जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय छवि पर इससे असर होगा। किस तरीके से भारत सरकार वीजा और आवाजाही पर रोक लगा सकती है। मेडिकल वीजा, बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, इन 3 तरीके की वीजा पे अगर हम रोक लगा दे और कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाएं, तो बांग्लादेश को झुकना पड़ेगा भारत के आगे। आम जनता और व्यापार पर असर पड़ेगा, और जब आम जनता और व्यापार पर असर पड़ेगा तो वहां की बुनियादी, वहां की जो पॉलिटिकल रणनीति है, वहां की जो सत्ताधारी पार्टी है, कहीं ना कहीं उसकी कुर्सी हिलने लग जाएगी भारत से। दोस्तों, अगर मोटा मोटी समझे तो सबसे प्रभावित 3 दबाव में आते हैं: बिजली सप्लाई, व्यापार प्लस ट्रांजिट, डिप्लोमेटिक दबाव। अगर सीधी बात करें, निष्कर्ष निकाले तो भारत के पास बांग्लादेश पर दबाव बनाने के कई कानूनी और रणनीतिक रास्ते हैं, लेकिन सरकार आमतौर पर पहले बातचीत करती है, फिर आर्थिक दबाव बनाती है, आखिर में कूटनीति सख्ती अपनाती है।